अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज 31 मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट डे आज आ गया है। फ्राइडे का दिन है। जैसा कि हमेशा आपसे ये जिक्र किया जाता है कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग होती है उसकी टेक्निकलिटीज पे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो आज यही दिन हमारे पास आ गया है। आज मंथली क्लोजिंग और फ्राइडे की जो वीकली क्लोजिंग है वो एक साथ लाए कर रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टेक्निकल लेवल्स पे। इसको हम रात में चेक करेंगे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, स्टॉक्स, करेंसीज में क्या क्लोजिंग आती है और आइंदा हफ्ते मार्केटों में क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हमारे पास लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं और इन तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें तो हम ये पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट के साथ साथ सोने, चांदी, तेल की कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। यानी गोल्ड हम देख रहे हैं कि जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो $2000 पर आउंस के ऊपर चला गया है। इसी तरीके से स्पॉट गोल्ड जो है 1985 1990 के करीब आ गया है और इसके अंदर मुसलसल इजाफे की उम्मीदें रखी जा रही हैं, न सिर्फ सोने में बल्कि क्रूड ऑयल जो कि पिछले 10-12 दिन पहले आपने देखा कि $64 के लोएस्ट लेवल पर आया था, आज 74 प्लस हो गया है। तो यानी 10-15 दिनों में अगर हम एक जायजा लेते हैं पूरी दुनिया की मार्केटों का, तो हम ये देखते हैं कि पिछले दिनों जो अगर मार्केटें डाउनफॉल हुई थी तो उसकी वाहिद वजह तो दिखाई दे रही थी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ था। अमेरिका में जो 16th लार्जेस्ट बैंक है यानी सिलिकॉन वैली बैंक, वो सरे फहरिस्त रहा जब वो डिफॉल्ट हुआ और उसके बाद सिग्नेचर बैंक और सांता क्लारा बैंक और फिर जनाब यूरोप साइड में क्रेडिट स्विस बैंक के डिफॉल्ट होने की या उसके खराब होने की खबरें आई तो पूरी दुनिया में खलबली सी मच गई कि जनाब बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हुई। लेकिन जब स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल हुई और दुनिया काफी प्रॉब्लम में दिखाई देने लगी तो हमने ये देखा कि इंटरवेंशन का जो एक पहलू होता है वो बाजार में आ जाता है। अब इंटरवेंशन में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन साहब आ गए, फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब आ गए, वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन है या वो तमाम बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वो इन हो गई और उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब, ये बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को तबाह नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए और इसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी कोई बैड न्यूज आती है तो उसको बेहतर करने के लिए कोई ना कोई इंटरवेंशन इफेक्ट जरूर आता है और यही कुछ हुआ। और जब ये तीनों बड़े बड़े और दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स को बेहतर करने के लिए ये बड़े पर्सनालिटीज फ्रंट लाइन पर आए तो हमने देखा कि स्टॉक्स में तो तेजी आ गई और यही कुछ हुआ कि S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, रसल, फुटसी, जर्मन डेक्स, CAC फ्रांस इंडेक्स, ये सब के सब ऊपर की तरफ चले गए और आज भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। ओवरऑल अगर आप 10-15 दिन में इन तमाम खबरों का जायजा लेते तो हम ये देख रहे हैं कि बेहतरी की सूरतें नजर आ रही हैं। अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में भी जो इजाफा कर रहा है वो कम कर रहा है। वो ये नहीं हो रहा कि पिछले दिनों जब उसने 50 बेसिस पॉइंट और 75 बेसिस पॉइंट का सिलसिला जारी रखा था, अब वो भी कम हो गया। तो इंटरेस्ट रेट का कम बढ़ना वो भी एक पॉजिटिव होता है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में जब तेजी आई और स्टॉक्स में जब तेजी आती है तो आपका उसका पॉजिटिव इफेक्ट गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एनर्जी सेक्टर एंड मेटल आइटम पे पड़ता है। और आज यही देख रहे हैं कि जब तमाम चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं तो गोल्ड, सिल्वर, ये तमाम आइटम जो है वो ऊपरी सतहों पर चलते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनाब किन बेसिस पे मार्केट डाउनफॉल हुई और किन बेसिस पे मार्केट जो है ऊपरी सतहों पर आना शुरू हो रही है। तो बहरहाल आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर अभी 1 से 1.5 घंटे पहले आई। बरतानिया की बहुत अच्छी रिपोर्टें आई हैं। बरतानिया का बिजनेस कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, बरतानिया का GDP रेशियो अच्छा हो गया, बरतानिया में होम प्राइस स्लिप कर गई, यानी ये नॉन इन्फ्लेशनरी है, यानी इन्फ्लेशन नहीं है। अब आइंदा बरतानिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका भी इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं या उसके अंदर पॉज का इफेक्ट आ जाएगा। जब ये सारी बातें सामने आती हैं कि जनाब इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, नॉन इन्फ्लेशनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बाजारों में तेजी की उम्मीदें की जाती हैं और यही कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा चाइना की सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे पास चाइना मैन्युफैक्चरिंग PI में जबरदस्त आया।
तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। इसी तरीके से अभी कुछ देर के बाद हमारे पास, बल्कि ये रिपोर्ट आ चुकी है, सॉरी, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूरोप के आया है, वो भी डाउन होकर आया है। यानी प्रीवियस इसका 8.5% था, जो कि 7.1 की फोरकास्ट थी, और 6.9 आया है। तो इट मींस कि यूरोप भी अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से हम डॉलर, आज हमारे पास डॉलर की प्राइस इंडेक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये इस पे मार्केट के मूव होने के चांसेस हैं, इसको आप जहन में रखिएगा, शाम 5:30 बजे। अच्छा, इसी के साथ ही आज शाम को यानी लेट नाइट अमेरिका में जो एक कमर्शियल जो इन्वेंट्रीज होती हैं और क्रूड ऑयल की रिग काउंट, दैट इज रिग काउंट कहलाता है, वो रिग काउंट की रिपोर्ट आ जाएगी रात के 10:30-11 बजे का टाइम है, उसको भी आप जहन में रखें। इसके अलावा FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की स्पीच आज शाम को आएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आज इवेंट्स हैं, इनको आप जहन में रखते हुए, और जो रिपोर्टें अब तक आ चुकी हैं जो कि पॉजिटिव हैं, उसको जहन में मद्देनजर रखते हुए अपने आप पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको आप बेहतर तौर पर हैंडल कर सकें। तो ये कुछ खबरें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपके साथ शेयर करना मैं समझता हूं ज़रूरी है, और इससे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त मार्केट में बन रहा है वो तेजी का बन रहा है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक्स हो, करेंसीज हो, या फिर आपके क्रूड ऑयल एनर्जी सेक्टर है, इसके अंदर सारी खबरें जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये मेरी बात शायद गलत भी हो, क्योंकि जाहिर है ये एक तज्जिया है, एक तबसरा है, गलत भी हो सकता है। तो आप लोग इसको बेहतर तौर पर मैनेज कीजिए और कोई ना कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अपने पोर्टफोलियो